हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, यह बड़ी भविष्यवाणी आपकी लाइफ में बहुत जल्द फलीभूत होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये कौन सी बड़ी भविष्यवाणी है जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में सच होने जा रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग के गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो गाइस। ये डिसीजन आपकी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन होगा जो आपके भाग्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। जो भी फैसला आप लोगे ना, वो यूं कह सकते हैं गाइस कि बहुत सोच कर आपने, कईयों समय तक आपने सोचा है। कईयों समय तक सोचने के बाद में अब जाकर कहता ना कि आपका दिल, आपकी अंतर आत्मा, आपकी सोल, दिमाग सब अलाइन होकर आपको कह रही है ये फैसला आपके लिए बिल्कुल सही है। और जो ये फैसला आप ले रहे हो, वहाँ पर यूँ कह लो कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपके दिमाग में आया ना कि क्या ये मेरे लिए सही है फैसला या नहीं है, आपने एंजल से कोई साइन के बारे में सोचा। मेरा ये फैसला सही है तो मुझे ये साइन मिलना चाहिए, और अगर गलत है तो मुझे ये साइन मिलना चाहिए। इससे किसी बात से आप जुड़े हुए हो, है ना? और यही चीज़ आपके साथ हुई और आपको कंफर्मेशन मिली। एंजल्स ने ये फैसला लेने में आपकी बहुत बड़ी मदद करी है। ये चीज़ आपके साथ हुई है। अभी इस दौरान में आपको नंबर 111 111 ये बहुत नज़र आ रहे हैं, 11 11 ये नज़र आना, 2 2 की एनर्जी आपको ज़्यादा नज़र आना। और जहाँ भी जाओ ना आपको नंबर 777 ये दिखना। ये आपके पाथ को अचानक मोड़ देना उसके बारे में कह रहे हैं। ये आपकी सिचुएशन को एकदम से टर्न कर दे उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये समय आपकी लाइफ में कोई बड़ा फैसला लेने को है। ये फैसला ऐसा जाएगा जो आपके लिए, लाइफ के लिए सबसे बड़ी खुशी को लेकर आएगा। ठीक है, रेड और ब्लैक, सॉरी, वाइट और ब्लैक कलर आपको दिखेगा, बहुत दिखेगा। ये यिन यांग की एनर्जी है। यिन यांग की एनर्जी खुद ब खुद ये बयां करती है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रही है, जो कहा ना फैसले लेने की तरफ, वो सिचुएशन या ये फैसला लेना आपके हाथे नहीं है। ये मालिक की कृपा से सिचुएशन बनकर आपके साथ ऐसी चीज़ें बन रही है कि ऐसा फैसला आप लो, ऐसे कदम आप उठाओ, है ना? बहुत बोल्ड होने वाले हो गाइस, और बहुत मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होने वाले हो। अब आप पर बुरी चीज़ों का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छी बात क्या है पता है? लोग आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे। कोई भी बात आपके दिल को लग जाती थी, और अगर दिल को लग जाती थी तो फिर गए 3 4 दिन, वो दिमाग से बात निकलती नहीं थी। फिर रात में वही चीज़ें चलती रहती थी, ओवर थिंकिंग चलती रहती थी, वही बार बार बात दिमाग में आना, नींद नहीं आना, परेशान होना, और चाहो तब भी अपने दिमाग से वो बातों को ना निकाल पाओ। ना केवल ये चीज़ें गाइस, एक एक तो बात है कि दिल पर बात जल्दी से आपके लग जाती। क्यों लगती है? क्योंकि एक होता ना कि खुद को पता होता है कि मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करती, किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करती, तो मेरे साथ भी नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा है। जैसे एक कहता है ना कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हमें खुद के लिए पसंद आता है। ये बात पता नहीं क्यों आपके दिमाग में, एक कहते हैं ना, फिट हो गई है, और इसी तरीके का व्यवहार आपके साथ चला है। आप अपनी तरफ से यही कोशिश करते हो, लेकिन ऐसी चीज़ें आपको रिटर्न में नहीं मिली है। आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लो, कितना भी अच्छा प्रेम पूर्वक बोल लो, आपके साथ यही चीज़ें हैं। जैसे एक होता है ना कि किसी के स्तर को गिराने वाली बात, ये चीज़ कि अगर आप रेस्पेक्ट से बात करोगे तो आपको इतना अपमानजनक शब्द बोले जाएंगे कि आप वापस से उन्हें पलट कर जवाब दो। ये जानकर, क्योंकि आप जिस तरीके से रेस्पेक्ट से बात करते हो, या एक लहजा रहता है आपका बात करने का, कोई और इंसान वैसे बात नहीं कर पाते। तो उनके लिए एक आसान तरीका क्या है? वो नहीं कर सकते, वो आपकी तरह बर्ताव नहीं कर सकते, तो आपका
स्टेटस गिराने की कोशिश करता है। लेकिन आपके लिए क्या कहा गया है, कैसे लोगों से 100 कोस की दूरी है बहुत ज़रूरी, ये दिमाग में रखना। आप अपनी जगह पर सही हो, ये दिमाग में रखना। अपनी ऊर्जा को ऐसे लोगों पर खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तभी तो एंजल्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है। एक बात कहूँ कि अगर किसी प्रकार की असुरक्षा आपको फील हो रही है, किसी प्रकार का डर रह रहा है आपको, पता नहीं किसी प्रकार की नकारात्मकता है, ब्लैक मैजिक है, क्या है ये नहीं पता, लेकिन एक अनजाना सा भय कहते हैं ना, जिससे दिल इनसिक्योर रहे, धड़कता रहे, मुझे इस चीज़ को लेकर डर रह रहा है, या तो परिवार में किसी के हेल्थ को लेकर है, या किसी के साथ दिल इतना जुड़ा हुआ है कि वहाँ पर हेल्थ को लेकर डर रहता है, या फिर घर बार को लेकर, या पैसा है, कुछ भी है, यहाँ आप बहुत इनसिक्योर है। इवन कभी कभी आपकी रातों की नींदें उड़ जाती है, किसी के बारे में सोच सोच कर, खुद के बारे में नहीं है। खुद के बारे में बहुत कम है, अगर है तो कैरियर से रिलेटेड है, खुद की हेल्थ वगैरह इससे कोई लेना देना नहीं है आपको, कैरियर से रिलेटेड है आपके। लेकिन दूसरों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उनकी हेल्थ, आयु इत्यादि को लेकर है। बिल्कुल भी मत घबराओ। अगर ये कार्ड समझ में आता है तो ये समझने की कोशिश करो, आप बहुत अच्छे सुरक्षा कवच में हो, जहाँ आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता, जहाँ आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ, यानी जो आपसे दिल से कनेक्टेड है, जिन्हें आप अपना अपना मानते हो, उनके साथ गलत नहीं होगा। जिन्होंने आपके साथ गलत कर्मा करा है, आपका दिल दुखाया है, आपको अपमानित किया है, उन्हें उनका कर्मा रिटर्न होगा। ठीक है, आपको पूरी तरीके से एंजल्स का सपोर्ट है। ओके, ये चेंज आएगा गाइस। आपको ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दोनों तरीके की, और आजकल शायद हो सकता है ब्लू कलर की बटरफ्लाई भी दिखती होगी। ये हो सकता है इन दिनों में बाज का बार बार नज़र आना, ये वाइट कलर के पक्षियों का नज़र आना, लॉयन की एनर्जी, बहुत सारे साइन गाइस। जैसे प्रकृति होती है ना, कि हर तरीके से, जिस तरीके से बच्चे को संभाल सकती है, अभी आपको संभालने की आवश्यकता है। किसी न किसी रूप में कोई भी मुझे संभाल ले अभी, लेकिन मुझे वो अपनापन इतना दे दे कि मेरे दिल से ना दर्द ख़त्म हो जाए, इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाए। वो एहसास, अपनापन चाहिए आपको, और वो है, वो मिलेगा। प्रकृति साथ है। अपने बच्चे को ना वो अकेला छोड़ती ही नहीं, ये दिमाग में रखना। एक माँ का आंचल है ना, उसे फील किया करो। ऐसा कभी भी फील हो ना कि अकेलापन फील हो रहा है, मेरे साथ कोई नहीं है, ठीक है, आसमान के नीचे बैठो, पेड़ पौधे हो गए, पक्षी हो गए, है ना, इन सब में अपनापन ढूंढने की कोशिश करो, सारे अपने हैं। अभी मैं एक बात कहूँगी आपको, गई ये क्या विचित्र बात है ऑनेस्टली। पेड़ पौधे होते हैं ना, पक्षी होते हैं ना, ये सबकी भाषा होती है। मतलब मैं अपना कहूँ कि मुझे पता है कि मैं उन्हें प्यार करती हूँ, दुलार करती हूँ। मतलब एक, जैसे होता है ना, एक हाथ लगाने पर ही पत्ते एकदम हवा का झोंका आकर मुस्कुराए जैसा फील होना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो इत्तेफाक हो गया कि हम हाथ लगा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं पौधों को, और हवा आ गई और वो पत्ते हिल रहे हैं। नहीं, हम एहसास करने लग जाते हैं, है ना, कि वापस से रेस्पॉन्स आ रहा है। हम पक्षियों से बातचीत करते हैं ना, पक्षी इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमारे पास आकर बैठ जाते हैं। बर्ड्स आती है कभी पास, बहुत कम आती है, बर्ड्स को डर बहुत लगता है। बटरफ्लाइज आती है क्या पास में, वो भी आने लगती है। इतना प्रकृति के साथ जुड़ जाओ। मेरे कहने का तात्पर्य यही था। अभी इस ये जो बात बताई आपको, आप प्रकृति से जुड़ो, नेचर से जुड़ो, और प्रकृति से जुड़ते ही आपके दिल का दर्द खत्म हो जाना है। आप अकेले नहीं हो, ठीक है। ये देखो, ये कहने वाली थी, लॉयन की एनर्जी का नजर आना, इसका तात्पर्य क्या है कि कैरियर में उछाल आना आपके। अभी इस समय में आपको फिनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, कि मालिक कम से कम इस तरीके से मुझे मजबूती देना कि आगे लाइफ में कुछ अचीव करके बताऊँ। मुझे ये नहीं कि शो करना है किसी को, मुझे ये कि अपनी लाइफ को इस काबिल बनाना है और बहुत कुछ करना है। क्योंकि प्रकृति के साथ आपको जोड़ने का मतलब ही यही है, कि वो एहसास कराना सारे मेरे हैं, उनके प्रति कर्तव्य के भाव को जागृत करना। और जब वो चीज़ें जागृत होगी ना, तो अपने आप आपका ध्यान जाएगा सक्सेस की तरफ। मुझे कमाना है, मुझे कुछ अचीव करना है
है ना। और ये कर पाओगे जब नीयत और इंटेंशन किसी चीज़ में जुड़ जाती है ना, वो कमाल और धमाल दोनों करके बताती है। तो यही कहती हूँ कि कभी भी आपको नंबर 4 की एनर्जी दिखती है और साथ में आप प्रार्थना कर रहे हो मालिक से अपने करियर को लेकर के, मालिक मेरे करियर को सुरक्षित करो, कोई जॉब, कोई काम, कोई मेरी काबिलियत के अनुसार कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ जाए, तो उसके लिए ऐसे प्रार्थना करना कि मालिक मैं मेरे कर्तव्यों को भी निभा पाऊँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा पाऊँ, बचत भी कर पाऊँ और अच्छे काम भी करूँ। ये करके आप प्रार्थना करो। मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस कि आप जैसा चाहते हो ना, आपकी उम्मीद से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी और आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर जो अटके पड़े काम है ना, वो भी पूरे हो जाने हैं, क्योंकि यहाँ पर है आउल की एनर्जी। और नियत अगर किसी इंसान की अच्छी हो और कर्तव्य निष्ठ हो ना, वहाँ पर लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा बरसती है ना। समृद्धि के साथ सुख का होना ज़रूरी है, तभी वो लाइफ की परिपूर्णता है। एक ही चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए, पैसा 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 ना, पैसे के साथ सुख भी होना चाहिए। लक्ष्मी का आगमन हो तो ऐसी शुभ लक्ष्मी का आगमन हो जहाँ मन की शांति मिले और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता। ओके, फ्री एनर्जी, इससे बाहर आने का समय आया है। इससे ही डर है आपको, कहा ना मन में बेचैनी तो है, आपके चिंता तो है। किस बात को लेकर? जो टावर मोमेंट देखा है ना, उसको लेकर के खाई इतनी बना दी है इसने, प्रॉब्लम इतनी सारी क्रिएट कर दी है और कुछ निशान ऐसे बन गए जे जो कभी लगता नहीं लाइफ में कभी ठीक हो पाएंगे या उनके निशान जाएंगे। समय के पास हर घाव का मरहम होता है। अगर आप इस बात को लेकर परेशान हो कि टावर मोमेंट आपने देखा है, उसकी परछाइयाँ अभी भी आपके पीछा नहीं छोड़ रही है, तो मैं एक बात कह दूँ, टावर मोमेंट तो आपकी लाइफ से ख़त्म हुआ है, इसकी कन्फर्मेशन मिल गई है। और इसकी कन्फर्मेशन ये है कि नवंबर स्टार्ट होते ही ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ से गया है और नवंबर तक की बारी भी नहीं है, अक्टूबर में ही ख़त्म हो गया था। रीज़न क्या है? आपको 111 11 ये नज़र आना, ये ओनली वन की एनर्जी नज़र आना। नवंबर का महीना होता है 11 का, समझ रहे हो ना। तो ये सोच लो आप और ये दिमाग में बैठा लो कि आपकी प्रॉब्लम और टावर मोमेंट दोनों ही ख़त्म हो गए। अब उनके निशान दिख रहे हैं आपको कि उसने कितना बिगाड़ा कर दिया है। कुछ चीज़ों से आपको सरोकार ही नहीं है और जिन चीज़ों से सरोकार है उनमें परिवर्तन करने का काम मालिक का है। आपको देख लो, आप कर सकते हो क्या? या आपके हाथ में है, आपके काबू में है? नहीं है ना। फिर मालिक करेंगे ना। इतना एक एक बात को मैं कितने एक्सप्लेन करके क्यों समझा रही हूँ, ताकि आपसे कनेक्ट करें। भले बात इनडायरेक्टली है पर मुझे पता है समझने वालों को बिल्कुल क्लियर और डायरेक्टली समझ में आ रही है, जैसे आमने सामने बैठकर हम बात कर रहे हैं, है ना मेरे शेर। मुझे सब पता है, मुझे नहीं, मैं ज़रिया हूँ, है ना। ये मालिक बात आप तक पहुँचा रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, आपको हार नहीं माननी है। ये भविष्यवाणी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सत्य साबित होगी कि आपको करियर में बहुत बड़ी सक्सेस का मिलना, आपकी लाइफ से सारे टावर मूवमेंट के घाव जो है ना वो दूर हो जाने और खूब ग्रोथ मिलनी आपको। यूनिवर्स खुद आपके साथ है। यूनिवर्स ने देखा है कि लोगों ने आपके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया है। आपकी बातचीतें चलती है ना। जैसे जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर कि एंजल्स मुझे प्लीज़ ये साइन देना, मैं सही राह पर हूँ, गलत राह पर हूँ, जैसे भी है आपने साइन को जोड़ा है और साथ में कुछ अलग एक्सपीरियंस। देखो एक बात बताऊँ, हालांकि मैं उतना ओपनली कहूँगी नहीं क्योंकि कहना नहीं चाहिए, आपके और मालिक के बीच की बात है। 3-4 साल में आपको अलग एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जो एक बार आपका दिल भी कहता है कि मुझे किसी के साथ शेयर करना चाहिए। कई बार आपके साथ ये भी हुआ है कि ये थोड़ा स्पिरिचुअल मैसेज है, ठीक है। कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि आपको ऐसा लगा भी होगा कि ये मेरी गलतफहमी है, कि जो साइन मुझे मिले हैं या जो मलिक की एहसास की का मुझे फ़ील हुआ है ना,
ये हो सकता है मेरा इत्तेफ़ाक, ये हो सकता है मेरी गलतफ़हमी हो, लेकिन वही साइन और वही कन्वर्सेशन आपके मालिक के साथ फिर से हुई है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपने मालिक को देखा है या मतलब एक हर किसी बच्चे का मालिक के साथ कनेक्ट होने का तरीका अलग ही होता है। इस समय में आपको मालिक ने स्पष्ट बताया है वो आपके साथ है। और बेटा घबराना नहीं, है ना? मैं साथ हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंत में जीतना आपने ही है, मालिक के प्यारे बच्चे को। समझ में आ रही है ना बात? मालिक आपके साथ है और वो आपको गिफ्ट देंगे आपकी साहस का। आपने जो पावर दिखाई है इस समय में, है ना? अपना जो साहस दिखा है, अपना साहस का जो परचम लहराया है ना, तो मालिक आपकी जीत का परचम लहराएँगे। ऑरेंज और ब्लैक कलर के बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है? कि जो इंसान खुद में ये समझते हैं ना कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, वही बहुत कुछ करके दिखाते हैं। क्योंकि ये होती है मालिक की प्लानिंग कि आपको लोगों के सामने इस तरीके का ही पेश करना कि लोग एकदम बेफ़िक्र हो जाए, इनसे तो कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल, ताकि वो आपकी तरक्की में बाधक बनने का काम ना करे। फिर होता है आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन, फिर आपका प्रचंड रूप जो है ना अपनी समझ का, वो मालिक की ब्लेसिंग है आप पर, वो सामने आता है, वो प्रस्फुटित होता है। ये आपके साथ यही है कि आपको तकलीफ़ से, है ना, आपको पैटर्न से, तकलीफ़ के पैटर्न से आप लाइफ़ में आगे बढ़े और ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो हुआ ना उसके बाद में आपका रूप निखरा है, आपके व्यक्तित्व का रूप निखरा है। अभी देखो, जैसे किसी के साथ बातचीत करोगे ना, तो किस प्रकार से आप सामने वाले इंसान को सुनते ज़्यादा हो और शायद इस चीज़ की कमी पहले रही है कि कुछ भी हो तो अपनी तरफ से बताने की कोशिश करना। जैसे हर किसी में होता है गाइस, समय के आधार पर हर कोई मैच्योर होता है, उतनी समझ किसी में नहीं होती। कहता है ना, धक्के खा कर कोई इंसान मजबूत होता है, ये वाली बात है आपने। तो अब तो समझदारी आई है आप में और बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपके आज्ञा चक्र पर वर्क करो आप। आपकी इंट्यूशन का लेवल अच्छा हो रहा है और और अच्छी चीज़ें आभास करोगे आप। ओके। ओके, यहाँ पर भी सपोर्ट सिस्टम, आप अकेले नहीं हो गाइस। आप जहाँ पे हो ना, आपको एक महक आती होगी कभी बैठे बैठाए, जैसे कभी गुलाब की हो गई, कभी चंदन की हो गई, किसी भी प्रकार की, है ना? या कुछ ऐसा ऐसा जैसा कहा ना, यहाँ पर भी फील हुआ मुझे एक जैसे बैठे बैठे थोड़ा ठंड का लगना। अभी नहीं कि अभी सर्दी है उस हिसाब से नहीं, आपको ही ऐसा फील होगा कि थोड़ा सा विचित्र मुझे ही लग रहा है और किसी को नहीं लग रहा। खुशबू आ रही तो सिर्फ मुझे आ रही है और किसी को नहीं आ रही है। या एकदम से आपको ऐसा लगना कि आपके सर पर किसी ने हाथ, जैसे मैं यूं यूं करके कहती हूँ ना, कि आपको फील हो कि आपके सर पर किसी ने यूं ऐसे हाथ रखकर सहलाया है कि बेटा परेशान नहीं हो, मैं हूं ना साथ में। फिर क्यों चिंता बच्चा। वैसे ही एंजल्स आपको पूरी तरीके से सुरक्षित कर रहे हैं। अब आपका बुरा चाहने वाले लोगों के दिमाग में यही है कि ऐसी पावर कौन सी है जो आपको प्रोटेक्शन देती है। आप पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक लगता नहीं, आप पर किसी प्रकार की नकारात्मकता का इफेक्ट होता नहीं। ये सिचुएशन बन गई कि आपने लाइफ में टावर मूवमेंट देखा, वो एक भुगतान बन गया आपका, जो कहीं ना कहीं एक लोगों की साजिश के चलते हुआ है। और ये आपको पता है कि लोगों ने किस तरीके की साजिशें आपके विरुद्ध में की ली है। और यहाँ पर मैं एक ही बात कहूँगी, यहाँ पर मैं एक ही बात कहूँगी और वो ये कि आप मालिक से यही प्रार्थना करना कि जिन लोगों ने अपना खेल मुझे दिखाने की कोशिश करी है ना मालिक, इस खेल में मेरी तरफ से पासे आप फेंकना और हट जाओ उस स्थिति से। समझ में आ रही है ना बात? यहाँ पर मतलब अगर आपके साथ स्थिति अगर बुरे स्तर की नहीं होती ना, तो यहाँ पर इतने सारे एंजल्स का ग्रुप आपके साथ नहीं होता। यहाँ पर भी है, आर्कएंजल है, राफेल है, ठीक है? बहुत सारे एंजल्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। जो कहा ना आस-पास में बटरफ्लाइज़ का आना, बर्ड्स का आना, पता नहीं कहाँ ना किस रूप में कौन हो सकते हैं। कोई आपसे जैसे खाने की व्यवस्था के बारे में भी कहे ना कि उनके लिए मदद करो। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना, ध्यान रखना। समझ रहे हो ना? इस बात का ध्यान रखना। जितना आपसे बन पड़े उतना कर देना, ठीक है? और नहीं बन पड़े तो मत करना, लेकिन किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करना। अपनी अपने दहलीज पर आए कोई इंसान आपसे कुछ माँगे,
खाने पीने की व्यवस्था के बारे में कह रही हूँ मैं स्पेशली, कि अगर खाने पीने के बारे में कहें ना कि उनको इस बात की आवश्यकता है, उनके लिए व्यवस्था करो, उन्हें डांटना नहीं, उनके साथ बुरा बिहेवियर नहीं करना, ठीक है, जितना कर पाओ। कुछ नहीं तो पानी की गिलास है, ठीक है, जैसा ही आपको उचित लगे, है ना, पर बुरा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना। अभी तो देखना जीव कितने नज़दीक आएंगे आपके, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपकी लाइफ पर से पूरी नकारात्मकता का ख़त्म होना। ये नोटिस करोगे कि ना केवल अपने आसपास के जीव जो है, क्योंकि डॉगीज वगैरह पीपी वगैरह वो हमें जानते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं, ये तो नॉर्मल बात है ना। हाँ, ये नॉर्मल बात है। जो जीव आपको नहीं जानते वहां से भी आप देखना कि जीवों का आपके पास आना, और जैसे एक होता है ना प्रेम भाव, उनके हाव भाव से नजर आ जाता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ ना, मेरी एनर्जी को फील करो कि इस प्रकार से अ, इतने जीवों का, बच्चों का, है ना, आपके पास में आना करना, ये बहुत अच्छे सौभाग्य के बारे में बात है। भाग्य उदय हो गया मेरे शेर। टावर मूवमेंट जाने का मतलब ही क्या है? चेंज होना, पैटर्न, है ना, लाइफ का पन्ना चेंज होना और सूर्य उदय होना। और इस सूर्य उदय को लेकर आने में, इस रोशनी को लेकर आने में एंजल्स ने आपकी बहुत मदद करी है। कहा ना, साइन दिखते हैं और उनका तो कुछ अच्छा इफेक्ट लाइफ में नहीं पड़ता। अब पड़ेगा मेरे शेर, अब पड़ेगा। बस अब ये चीज़ें याद में रखना कि जैसे किस स्थिति में थे तो कौन सा साइन नज़र आया, ये साइन पॉजिटिव था या नेगेटिव था, या इसका आउटपुट कैसा था। ये चीज़ें कभी भूलना मत, ताकि आगे आप भी किसी को गाइडेंस दो ना, किसी के लिए मदद आ पाए। क्योंकि एंजल साइन उस इंसान को ही मिलते हैं जो अकेलापन बहुत भोगते हैं, जिन्हें मदद करने वाला कोई नहीं होता, तब मदद करने के लिए परमात्मा आते हैं। तो कभी कोई आपसे भी कनेक्ट करे कि ऐसे नंबर दिख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको खुद को पता है, क्योंकि आपने जिए हैं वो नंबर, है ना, उनकी मीनिंग को जिया है। तो आपसे ज़्यादा तह तक में और कौन बता पाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे कुछ एंजल्स नंबर को मैंने जिया है, तो मुझे, मैं वो उस प्रार्थनाएं किस प्रकार से करनी है, किस तरीके से आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है, वो सब बताने की कोशिश करती हूँ, है ना जी। ये है मानसिक शांति, ये है वो सुख प्राप्त हो जाना जिसके लिए इतनी सारी तकलीफें बनी हुई थी, जहाँ तक आप पहुँच ना पाओ। लेकिन अगर भाग्य में किसी सुख का मिलना लिखा हुआ है, तो पूरा यूनिवर्स आपके साथ होकर वो सुख आपको दिलाता है ना। वो सुख आपको मिलना गाइस, वो सुख आपको मिलना। आपके पैसों के आधार पर आपको परेशान नहीं होना गाइस। करियर में तो बहुत अच्छा उछाल आपको देखने को मिलेगा, आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, आपको सपोर्ट जिस तरीके से चाहिए ना वो सपोर्ट मिलेगा। अच्छे ऐसे लोग आपके लाइफ में आएंगे जहाँ पर आप लीड करके उन्हें भी आगे बढ़ाने की कोशिश करो और खुद भी सक्सेस प्राप्त करो, इसके बारे में भी है। हेल्प बहुत स्पिरिचुअल सपोर्ट कहते हैं ना गाइस, वो आपको मिलना। और आपका मन बड़ा एकाग्र रहेगा किसी भी काम को करने में, कि अब भ्रमित होने वाली चीज़ें नहीं, इतना एकाग्र होकर इतना सटीक तरीके से कोई काम करना, सटीक तरीके से कोई फैसला लेना। जैसे यहाँ पर कहा ना कि आपका फैसला गलत नहीं जाएगा, आपका किया हुआ कार्य गलत नहीं जाएगा। अगर कुछ लोग कहें ना आपका फैसला गलत है, आप तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, कहने देना। अगर आपको नंबर 222 नज़र आ रहा है तो फिर डरने वाली बात नहीं है, ये कन्फर्मेशन है, एंजल साइन खुद आपको बता रहे हैं कि आप सही राह पर हो, तो क्यों परेशान होना। हम्म, इसी बात के बारे में कहा जा रहा है कि फैसले सही जाएंगे और लाइफ में कुछ अचीव करने वाले हो। ऐसा अचीव करोगे सच में जो बिल्कुल भिन्न होगा। आपके आजू बाजू में जितने फ्रेंड सर्कल में है ना, उनसे बिल्कुल डिफरेंट आपकी लाइफ होगी, देखना। आप उनसे तुलना कर रहे थे ना अपनी किस्मत से, अब देखो पलड़ा। कहते हैं ना हर किसी का समय आता है। एक समय में मछलियाँ जो होती है ना वो चींटियों को खाती है, और एक समय ऐसा आता है कि चींटियाँ मछलियों को खाती है। परिस्थिति का हेरफदल है बस। एक समय में आपने अपनी तुलना, अपनी किस्मत की तुलना अपने दोस्तों के साथ या पहचान के लोगों के साथ करी होगी कि उनको लाइफ में बहुत कुछ अचीव हो गया, आपको कुछ अचीव नहीं हुआ। आपको बरस बहुत लग गए, आपकी लाइफ के दो बड़े काम अटके हुए, शादी और कैरियर। या जैसा आप अपने बच्चों के संदर्भ में देख रहे हो, है ना,
बच्चों के संदर्भ में, अपने पहचान के लोगों के संदर्भ में भी आप देख सकते हो कि ये चीज़ बनी हुई, वहाँ क्या हो मालिक। ये समय ऐसा है, कुछ ही समय में आपकी लाइफ को परिवर्तित कर देगा। जो संजोग कभी किसी इंसान के बनते ही नहीं, और बनते हैं तो ऐसे है कि पूरी लाइफ को ही चेंज कर ले। ये लो। आपकी लाइफ में चीज़ें सडन ही हैं, अचानक ही है, क्योंकि आप नंबर 7 से जुड़े हुए हो, आप नंबर 19 से जुड़े हुए हो, और ये चीज़ें बहुत प्रभाव करती है, आपको प्रभावित करती है ना। अभी कहोगे मैम कंटिन्यू में खूब एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हैं, मेरा नंबर नज़र आ रहा है 4994, अब ये नया नज़र आने लगा है, 6446 ये नया नज़र आने लगा है। ये तो आएंगे, परेशान क्यों होना। जो भी नंबर अभी नज़र आ रहे हैं ना, वो पॉजिटिविटी के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको हील करने के लिए, आपको शांत करने के लिए बता रहे हैं, आपको उम्मीद दे रहे हैं कि बच्चा सब लाइफ में अच्छा होगा। चक्रास पर वर्क करने की कोशिश करो, यहाँ पर ही कह दिया था। थर्ड आई चक्र जो है ये एक्टिव होगा आपका। बहुत मन शांत और सुलझे हुए इंसान बनने जा रहे हो गाइस। आपको लाइफ बहुत कुछ देगी, आपको कितनी तरक्की मिलती है ना, वो देखना। पैसे की कमी नहीं होना, सुख सुविधाओं की कमी नहीं होना, अपना घर अपने दम पर लेना, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े जो देखना। और न केवल ये, आप एक बिजनेस भी स्टार्ट करोगे गाइस, और बिजनेस ऐसा स्टार्ट करोगे जहाँ शानदार तरीके की सक्सेस आपको मिलेगी, देखना। और इतने अच्छे लोग मिलेंगे आपको, जैसे बिजनेस करने के लिए कुछ लोग भी चाहिए होते हैं साथ में ना, सपोर्ट करने के लिए, या पार्टनरशिप के रूप में किसी भी प्रकार का आप लीड करके करो, जैसे तैसे भी लोग चाहिए होते हैं। आपको लोग भी अच्छे मिलेंगे जो कभी आपके साथ धोखा ना करे, है ना। आप अगर सच्चाई दे रहे हो, या आप किसी के हित के लिए काम कर रहे हो, हेल्प करने की कोशिश करो, तो कोई आपका मिसयूज ना करे, ना कभी आपके साथ छल करे। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। आपके साथ एक चीज़ हो रही होगी, थर्ड आई चक्र जो है ना, वहाँ पर खुजली जैसा होना, या फिर सर में, है ना, वहाँ पर ऐसा फील होना जैसे चींटियाँ चल रही है, या फिर ऐसा कि कोई हमारे सर में जैसे ऐसे हाथ करते हैं ना सहलाने के हिसाब से, तो ऐसे भी आपको फील हो रहा होगा, या ऐसे कि कोई सर पर हाथ रख रहे हैं। कुछ खुद एहसास होना कि मुझे कुछ फील हो रहा है। ये जब आपका 7 चक्र भी एक्टिव हो जाता है ना, कमाल की बात है। देखो कमाल की बात है, किसी के बिना मेडिटेशन के, हैं, कोई तप नहीं, तपस्या नहीं, साधना नहीं, पूजा पाठ नहीं, मंत्र उच्चारण नहीं, हाँ, मालिक की रहमत देखो, खुद ब खुद किसी के थर्ड आई चक्र और 7 चक्र एक्टिव हो रहा है। ये लो, अब ये कैसे पता चलेगा। कम बात करोगे आप, अपनी एनर्जी का दुरुपयोग नहीं होने दोगे, बुरे लोगों से आप थोड़ा हट जाओगे, दूर हो जाओगे, और पर्पल कलर की तरफ आपका खिंचाव होगा। वाइट कलर के कपड़े आप पहनोगे, या फिर यही आजकल पसंद आएंगे आपके, मन सात्विक होने लगेगा। अब मैं साधु बनने के बारे में नहीं कह रही हूँ, ये कुछ चीज़ें अच्छी है, गृहस्थ जीवन के साथ में ये चीज़ों का एहसास, इसका कम्बिनेशन बहुत प्यारा होता है। ये वो बहुत अच्छी बात होती है जहाँ पर कोई इंसान होता है ना कि मेरी लाइफ के ये इतने तमाम काम है, वो सारे काम को कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, सबके प्रति कुछ ना कुछ करना। ये आज रीडिंग स्पिरिचुअल हो रही है गाइस, लेकिन आपकी लाइफ की जर्नी जो है ना इसी तरफ बढ़ रही है। देख लो आप कनेक्ट कितना होता है, आपका थर्ड आई चक्र और आपका 7 चक्र एक्टिव होना। अब इसका मतलब क्या है पता है, लाइफ के कोई भी फैसले लोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि लास्ट में एंड में जाकर आपका इल्यूजन या आपकी इंट्यूशन आपको कहे नहीं अभी रुक जाओ, ये तो फैसला गलत है। नहीं, फैसला गलत होगा तो आपको उस दिशा में जाने ही नहीं दिया जाएगा। आपको इस तरीके की प्रॉब्लम को सामना नहीं करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना, इतनी इंट्यूशन आपके काम करेगी। अभी कोई आपको परेशान कर रहे हैं बहुत भयंकर तरीके का, ये मैसेज आया, मैं बताऊं आपको, कि किसी ने आपको बड़ा ही खतरनाक तरीके का आपका दिल दुखाया है। उसके बाद में भी आपके दिल में एक ठंडक है, आपको रोना गजब का आया है, किसी ने आपको अपमानित भी बहुत किया है, लेकिन एक होता है ना कि कोई आपके दिल पर हाथ रख कर कहे अभी शांत हो जाना, अभी कुछ नहीं कहना, मैं हूँ संभालने के लिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, है ना। और
जिसने किया है ना जैसा गलत, उनको कर्मा भी रिटर्न दूंगा। ये वाली फीलिंग आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है। इस वजह से आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, आपका सेवन चक्र एक्टिव हो रहा है, क्योंकि इस स्थिति में आपके साथ ये होना बेहद ज़रूरी है, वरना आपका सांस लेना दुश्वार हो जाए। आप जी कैसे पाओगे? क्योंकि इतना अगर किसी इंसान का दिल धड़कता है और इतनी आत्मा रोती है ना, तब मालिक को किसी न किसी प्रकार से ये एहसास देना होता है, और ये एहसास आपको दिया है। इस वजह से अब आपके साथ क्या है, आप लोगों को कहते कुछ नहीं हो, बस सुनते हो और समझने की कोशिश करते हो कि जितना स्तर पर करना है कर लो, फिर मेरे मालिक जाने। मेरे मालिक के लाठी में आवाज़ नहीं है ना जी। बहुत गंभीर हो गए। ये समय निकलने के बाद में वापस से आसान होने की कोशिश करना। इतना बर्डन लेकर दिल पर नहीं चलना मेरे शेर। जितना खुश रहते हो ना, जितना बचपना करते हो ना, चाहे कोई भी एज में हो, पर एक एक पल को जीना, ये मैं दिल से चाहती हूँ, ये मेरे लिए करना है ना। मैं आपके चेहरे पर मुस्कान चाहती हूँ। अगर हीलिंग मिलती है अपनी रीडिंग से, तो मुझे ये गिफ्ट देना। मालिक के अच्छे बच्चों के साथ ये अच्छा होगा, देखना। आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी है। ओ माय गॉड, जल्दबाजी नहीं करना मेरे शेर, जल्दबाजी नहीं करना। ओके, पीस। यहाँ पर नेचर के बारे में कहा ना, कि नेचर से कनेक्ट होने के बारे में कहा जा रहा है। ओके, एक होता है ना, हम कहें ना चलो मेरी लाइफ की गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। बिल्कुल कुछ वैसा है। आपके इर्द गिर्द में आपको सपोर्ट करने वाले, जो किसी भी प्रकार के नुकसान में आपको नहीं गिरने देंगे, देखना। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में आपको गिरने नहीं देंगे। ओके, जो भी क्रिएटिविटी है आपकी, उसे बाहर लेकर आने की कोशिश करो। लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। अगर कोई फैमिली मैटर चल रहा है, फैमिली इशू चल रहा है, वो भी ठीक होने की संभावना है। मतभेद हैं आपके फैमिली में किसी के साथ, तो वो मतभेद भी आपके दूर हो जाएंगे। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखो, आप खाने पीने में लापरवाही बरत रहे हो, या तो हेल्दी खाना नहीं ले रहे हो, या अभी स्ट्रेस की वजह से आपको खाना पसंद नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हो ये? कोई भी सिचुएशन में लड़ने के लिए शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये पता है ना। तो भले कोई भी सिचुएशन हो, खुद की केयर करो, खुद की रेस्पेक्ट करने की कोशिश करो, खाने पीने का ख्याल रखना। यहाँ पर लापरवाही नहीं चलेगी, देखना है ना। खाने पीने का ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। थोड़ा मौसम भी बदल रहा है, तो थोड़े गर्म कपड़े पहन कर रहना करना। तबीयत का ख्याल रखना मेरे शेर, तबीयत का ख्याल इस वजह से रखना है, ये दुख तो हो गया ख़त्म, ये तो इससे तो कोई मतलब नहीं अब आपका, समझ गए। अब आपकी लाइफ में आएगा सुख, प्रोटेक्शन के साथ। वहां पर उस सुख को भोगने के लिए अब ऐसा नहीं कभी सर्दी हो जाए, कभी जुकाम हो जाए ना, पूरी तरीके से आत्मा से और शिद्दत से हंसकर मुस्कुराकर जियो। वो समय आया है, और हर एक पल को जीना है, हर एक मोमेंट को जीना है। समझ रहे हो ना? ये आपके अच्छे कर्मों का फल है, जो आपको अब मिलने जा रहे हैं, है ना। ओके, आ गए दो कार्ड्स। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, खुद के लिए बहुत अच्छा बोलो, और जो भी आपका टारगेट है ना, उसे फिक्स रखो, और उसके लिए लाइफ में आगे बढ़ो वाइजली, चतुराई से, है ना। कि आपको ये प्राप्त करना है वगैरह, जो भी अचीव करना है दिमाग में बांधे हुए रखो, है ना। आपकी इच्छा शक्ति भी आपके काम करती है, तो जो चाहोगे लाइफ में पा लोगे, है ना। यहाँ पर भी है मिरेकल होने के बारे में। आपको लाइफ में सक्सेस बहुत गजब की मिलेगी गाइस, बहुत ऊंचे स्तर पर अचीवमेंट आपको मिलेगी, ब्रेक थ्रू वाली। बार बार संयोग आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे, मौक़ों के आधार पर, कि मौका आए उन्हें आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि बोल्ड हो रहे हो ना। और कुछ स्थितियाँ ऐसी बन गई जहाँ पर आपका डर ही ख़त्म हो गया, खौफ ही ख़त्म हो गया। अब जहाँ इंसान का डर ख़त्म होता है ना, वो कुछ करके दिखाते हैं। टूटा हुआ इंसान बहुत कुछ करता है,
मालिक करवाते हैं, हम नहीं करते, मालिक करवाते हैं। ओके, हैप्पीनेस खुद आपकी लाइफ में आ रही। डॉल्फिन की एनर्जी यही कहती है कि हैप्पीनेस का लाइफ में आना, खुद से आना, चला कर आना, सामने से आना। अब आप पीछे पीछे नहीं भागोगे कि मालिक मुझे ये खुशी चाहिए या उस खुशी के लिए तरसना, तरसना नहीं रहा अब आपका, है ना। अब आपको खुद से खुशी का मिल जाना। जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा, एनिमल के साथ आपका बॉन्ड इतना अच्छा बनेगा। ये देखो कंफर्मेशन आ गई। मतलब आपको कंफर्मेशन पर कंफर्मेशन चाहिए और एंजल्स देते भी हैं, है ना। ये है प्यार, अनकंडीशनल लव, गुड फॉर्चून। यही है मेरे शेर में। इनवाइट मैजिक इन अपनी लाइफ में। मैजिक को इनवाइट करो, वो जादू की छड़ी घूमने वाली है। अपनी इच्छा शक्ति से भी और मालिक की कृपा से भी आपकी लाइफ में मिरेकल आकर रहेगा। ठीक है, दोनों दोनों ही कार्ड में मिरेकल के बारे में, यहाँ पर आपकी विश कंप्लीट होने के बारे में, उसके बारे में कहा जाता है। फेस योर फियर, अपने डर से बाहर आ जाओ। अब डरना नहीं है, नॉलेज लो, नई नई चीज़ों की ज्ञान प्राप्ति करने की कोशिश करो, है ना। पॉजिटिव चेंज आएंगे, देखना। ये युद्ध आपने जीत लिया, आर्कएंजल राफेल आपके साथ है। और आखिरकार जब लाइफ की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है, लेट गो करके आगे बढ़ जाते हो, आपका दिल, आत्मा, आपका दिमाग पूरी तरीके से संतुष्ट और हीलिंग मिल जाती है, उसके बाद में देखना आप ग्रेटिट्यूड कितना करते हो वाले को। क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे, चीयर अप। क्योंकि आपका फ्यूचर जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में लिखी हुई है, बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिलने लिखी हुई है, बहुत कुछ लाइफ में अचीव करोगे गाइस। सच में ये मैंने कईयों बार कहा है, क्योंकि रीडिंग में यही चीज़ आई है कि आपके अभावों को दूर करके आपको प्रभाव में लेकर आना, जहाँ पर अप्रिशिएशन आपको मिले, आपको शाबाशी मिले। ठीक है ना जी। तो ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में सच होकर रहेगी। मालिक पर ट्रस्ट रखना और खुद पर ट्रस्ट रखना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।